समझ गुस्सिली कौन सी आर्टिस्ट होती थी उस दौर में? मेरे दौर में तो जी मैंने किसी को भी यानी गुस्से वाली नहीं देखा। अच्छा। डाउन टू अर्थ हमारी हीरोइन शमीमारा हाँ। हो गई, नैयर सुल्ताना हो गई, हाँ। नीलो बेगम हो गई, बाबरा शरीफ मेरा इतना ख्याल करती थी हाँ। कि कमाल साहब 3 असिस्टेंट का काम मुझसे लेते थे। क्लैप भी मैं दे रहा हूँ, गाना हो रहा है, नियाग्रा का सिंक्रोनाइज टेप रिकॉर्डर मेरे गले में, उसे प्ले कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में। बाबरा शरीफ को प्यार आता था जब दस्तरखान बिछता था। बाबरा शरीफ जब तक खाना नहीं खाती थी कहती थी अनवर को बुलाओ, क्योंकि कमाल साहब बड़े कंजूस मशहूर थे। वो क्या था कि वो एक इतना बड़ा टिफिन दान होता था, उसके अंदर 4 डिब्बे होते थे। एक में दाल, एक में चावल, एक में सिर्फ चिकन का या मटन का सालन, वो उनका अपना होता जी था। घर से आता था, और एक में रोटियां। तो बाबरा शरीफ के एक मुलाजिम थे, लेकिन बाबरा शरीफ उनको मामू कहती थी। अच्छा। वो मामू खाना लेके आते थे। माशाल्लाह बाबरा शरीफ के घर से मटन और ये वो ढेर सारा। लेकिन एक दस्तरखान पे वो उसको ये था यार ये अनवर से तुम इतने बंदों का 3 असिस्टेंट का अकेले काम ले रही हो। तो मैंने किसी हीरोइन, नजमा मुझसे इतना प्यार करती थी कि नजमा की जब शादी हुई है सिंधी वडेरे से, जब नजमा वापस आई है कमाल साहब के ऑफिस में, गुलाम मोहिउद्दीन साहब बैठे हुए, आसिफ खान बैठे हुए, सारे बैठे, उसने अंदर देखा, अनवर किधर हो, आओ मेरे साथ। उसने गाड़ी में बिठाया, फोर्ड स्पोर्ट गाड़ी, एवेन्यू की बात कह रहा हूँ, मुझे बिठाया पिछली गाड़ी में, गार्ड बैठे हुए सिंधी वडेरा जिससे शादी हुई थी, मुझे लेके पीसी गई, वहां से मुझे डिनर कराया, 500 रुपए दिए। अच्छा। और मुझे वापस भेज दिया। तो ये हमारे कमाल साहब कहते यार हमसे तो अच्छा साला ये अनवर है कि वो आई इसको लेके चली गई। और देखो अच्छा ये बताएं तब भी ऐसा होता था कि मतलब शादियां जो पसंद की शादियां, उसके बाद इस इंडस्ट्री में बड़ी शादियां हुई, बड़ी जल्दी टूट भी गई, ये क्या ऐसा क्यों होता था? मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुछ शादियां ऐसी हैं कि जिनकी हम मिसाल देते हैं, हमारे अली ज़ेब, मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा भाभी, ठीक है, संतोष सबिया, दर्पण नैयर सुल्ताना, काम भी करते थे, एस सुलेमान पन्ना जी, जरी सुलेमान, ये शादियां हम मिसालें देते। कुछ शादियां ऐसी हैं जैसे आप संगीता की ले लें कि जी वो एक हादसाती शादी हुई, एक बेटी पैदा हुई, 2 साल उनकी शादी चली, खत्म हो गई। कुछ शादी, हम बाबरा शरीफ को ले लें, शाहिद साहब के साथ 2 महीने शादी चली। कुछ शादियां ऐसी। अच्छा अब इसके अंदर है ना दिल बहुत बड़ा चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, शो बिजनेस की लड़की से अगर आपने शादी करनी है ना, ऊंट पालना है ना, तो दरवाजे ऊंचे रखें। आपके अंदर ये जेलसी आ गई कि अब मेरी बेगम इसके साथ काम बिल्कुल। अब हुमायूं कुरैशी ने शादी की, पीछे उसका बैकग्राउंड मौलवी खानदान था, पठान था, जो भी, तो भाई तुमने पहले सोचना चाहिए था शादी करने से पहले। अब जब उस बच्ची की सालगिरह आ रही है, उसकी बेटी की, भाई इसकी सालगिरह नहीं होगी, इसकी तस्वीर नहीं उतरेगी, हमारे पठानों में ये नहीं होता, तो ये रंजिश की बात बनता है। ठीक है। अब आ जाए आप पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ, तो कितने कपल्स है जो शादियां करके खुश है बैठे हुए, ठीक है। मेरे हाथों का एक बच्चा है फलक शब्बीर, जिसको गाना मैंने गवाया, आज वो सारा खान से शादी करके बैठा है। एक गाने से वो कहां से कहां पहुंच गया। एक पहला गाना रोग ला लिया है, दिल नो सोनी है, आज वो सारा से शादी करके बैठा है। उधर भी बंगला, इधर भी, जो कंप्रोमाइज करके गुजारा कर सकते वो कर रहे हैं, जिसके नहीं है तो वो तो फिर। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे आज की इंडस्ट्री को? आज की इंडस्ट्री को मैंने ये कहना है, फिल वक्त कि अब तो सब कहते हैं कि जी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, खासकर लाहौर में। लाहौर में मैं आपको बताऊं, लाहौर और कराची अलग नहीं है, ये पाकिस्तान है। हमने ये सोचना है कि ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई। इंडस्ट्री अगर तबाह हुई तो लव गुरु क्यों बिजनेस कर रही है, दीमक क्यों कर रही है, लीजेंड ऑफ मौलाजेट ने क्यों किया, चल रहा है। लेकिन अब हमारी पंजाब की तरफ आ जाओ तो हमारे पास पंजाब में वो फिल्में ही नहीं बन रही। पहली बात तो ये स्टूडियो जो है आप जाके देखें उनका क्या हाल है, स्टूडियो की जरूरत ही नहीं, स्टूडियो की अब जरूरत ही नहीं रही ना। ये वो दौर चले गए कि 12 स्टूडियो में 300 ऑफिस थे, वो दौर था। आजकल तो फार्म हाउस में, बंगलों में शूटिंगें होती है, कैमरा आपने हायर किया, आपने शूटिंग, स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं रही। अब आप ये कहते हैं लाहौर की इंडस्ट्री, लाहौर में कोई डायरेक्टर ही नहीं है, ऐसी है। और प्रोड्यूसर जो 2-4 है वो बेचारे पैसे लगा रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, और चोट पे चोट खा के। अभी सफदर मलिक साहब को देखो, एक के पीछे एक बेचारे की फिल्म फ्लॉप हो रही है, वो फिर भी बना रहे। कुछ ऐसे हैं, इनके लिए भी दिल बड़ा रखना चाहिए।
तो इसमें और आपको एक चीज और बता दूं, उन लोगों के लिए भी है कि जैसे सफदर मलिक और वो दूसरे प्रोड्यूसर है जिन्होंने लंबी जुदाई बनाई, मुश्ताक अली जो भी, तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी जरा सोचना चाहिए और हाथ जो है वो हल्का रखना चाहिए। हल्का, हाँ, ये सोचे कि यार आगे इतने अरसे के बाद ये फिल्म बन रही है तो हम हाथ हल्का रखें, लेकिन यहाँ पर आगे नई फिल्म और जो है ना बनवाने का बोले। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पता है क्या, हमारी इंडस्ट्री में अंडे देने वाली मुर्गी को जुबा कर दो, अंडे ना खाओ, बस खत्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।